देश भर के लाखों प्राइवेट कर्मचारियों का हमारे YouTube चैनल नेशनल जगत पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, पीएफ पर जो बदलाव होने जा रहा है उसको लेकर है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानेंगे कि ईपीएफओ वेज लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने से क्या बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, एक एक करके आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें ये नया प्रस्ताव जो है, ये नया प्रस्ताव क्या है। 12 साल बाद में जो बेसिक सैलरी में जो लिमिट बढ़ोतरी की गई है 15,000 से 25,000 की, ये ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया गया है और आपकी सैलरी का गणित समझाएंगे कि आपकी सैलरी पर हर महीने जो इन हैंड टेक होम सैलरी आपको मिलती है उस पर कितना असर पड़ेगा और पीएफ की कटौती आपकी कितनी बढ़ जाएगी। वहीं पर हम पेंशन और रिटायरमेंट लाभ की भी आपको गणना करके बताएंगे कि आपकी ईपीएस 95 पेंशन फंड है, उसमें रिटायरमेंट के समय पर मिलने वाला फंड किस तरह से 2 गुना हो जाएगा। तो पूरी जानकारी आप विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल नेशनल जगत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स का यह जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पे मुख्य बदलाव की जो बात कर रहे हैं, ये 15,000 से 25,000 रुपए जो बदलाव किया गया है वेज सीलिंग में, उसके बारे में आप जानिए। 2014 से जो नियम जो लागू था वो 15,000 बेसिक सैलरी का था। कर्मचारी की 12% जो कटौती होती थी बेसिक पर पीएफ कटौती, ये 1,800 रुपये महीने होती थी, लेकिन नई वेज सीलिंग 15,000 से 25,000 हो गई। तो अब 25,000 का 12% आप निकालेंगे तो 3,000 महीने की कटौती होगी। यहां पर कटौती होने का मतलब आपकी टेक होम सैलरी, इन हैंड सैलरी कम होती है, लेकिन इसका बेनिफिट भी हम बताएंगे। कंपनी है वो ईपीएस में 8.33% योगदान करती है। जब पहले आपकी बेसिक सैलरी 15,000 थी तो उसमें कंपनी 1,250 रुपये ही आपके पेंशन खाते में जमा कराती थी, लेकिन अब 25,000 के अनुसार कंपनी को जमा करवाना होगा तो अब कंपनी 2,083 रुपये महीने के जमा करवाएगी। दायरा था वो 15,000 से अधिक सैलरी वाले कर्मचारी थे, उनके लिए पीएफ ऐच्छिक था, लेकिन अब 15 से 25,000 की सैलरी वाले 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। मैंने वीडियो के शुरुआत में लाखों कहा था, लेकिन ये तो करोड़ों पेंशनर का मामला है। यहां पर जो नियमों में बदलाव किए गए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये आप जरूर जानें। ये ऐतिहासिक निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को 4 महीने में महंगाई के हिसाब से लिमिट बढ़ाने का आदेश दिया था, क्योंकि 12 साल से पुरानी सीमा जो 2014 से लागू थी वह 15,000 पर स्थित थी। उसके बाद में महंगाई बढ़ गई, वेतन बढ़ गया, बेसिक बढ़ गई, लेकिन वो लिमिट वहीं की वहीं पड़ी थी। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना जरूरी था। असंगठित और मिड लेवल सैलरी वाले जो कर्मचारी हैं उनको बेहतर पेंशन और फंड का लाभ मिला। ये इस फैसले से यहां पर लाभ हुआ है कर्मचारियों को। वहीं पर हम बात करें कि सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने जब वो कैलकुलेशन टेबल थी उसमें आपको बताया था कि आपकी जो इन हैंड सैलरी है उसमें 1,200 रुपये की कटौती होगी, लेकिन वो कटौती आपकी पीएफ में जमा होगी। ये आपकी 1,200 रुपये प्रति महीने की अतिरिक्त पीएफ है, वो बचत खाते में आपके पीएफ बचत में जमा होगी। और बेसिक 25,000 होने से पीएफ का अंशदान है वो बढ़कर 1,800 से 3,000 हो जाएगा। इससे हर महीने 1,200 रुपये में कमी आएगी और बड़ा फायदा ये होगा कि आप 1,200 रुपये देंगे, लेकिन हर महीने आपकी कुल की बचत जो है वो 2,400 रुपये की होगी, क्योंकि कंपनी जो है वह भी आपके पीएफ खाते में इतना ही जमा करेगी। तो इससे आपकी जो पीएफ अकाउंट है उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। आपको हमारी ये जानकारी पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कर ले, हम आगे और बारीकी से इस वीडियो में जानेंगे। और देश भर के जो कर्मचारी हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, पेंशनर हो, उनके लिए हम सटीक, सही, प्रमाणिक खबरें लेकर आते हैं। तो इसे सब्सक्राइब करके इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। अब ये पूरा गणित समझिए आप सैलरी का।
जिसमें 15,000 बनाम 25,000 पूरा सैलरी का गणित यहां पर आपके सामने है। कर्मचारी जो है उसका अंशदान 12% होता है। तो पुराना नियम के हिसाब से आपने पहले भी देखा है कि 1800 रुपये से बढ़कर 3000 हो गया, ये तो आप पहले देख चुके हैं। 1200 रुपये इन हैंड कम हुए। कंपनी के 1249 रुपये होते थे, वो 2083 रुपये हो जाएंगे। 833 रुपये की पेंशन वृद्धि हो जाएगी। कंपनी की ईपीएफ बचत जो है वो 550 रुपये से बढ़कर 917 रुपये 50 पैसे हो जाएगी, यानी कंपनी का योगदान 367 रुपये बढ़ेगा। आपकी कुल पीएफ डिपॉजिट, हर महीने पीएफ में जमा होने वाले पैसे, यहां देखिए आप, ये मेन जो गणना है वो यहीं पे है। पहले आपके 3,600 रुपये महीने के जमा होते थे पीएफ में, लेकिन अब पीएफ में जमा होंगे 6,000 रुपये। मतलब हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में 2400 रुपये ज़्यादा जमा होंगे। पहले आपके 1200 मतलब कटौती हुई तो 2400 रुपये आपके जमा होंगे। अब ये जमा होने से आपका जो पेंशन फंड है उसमें 66% की ऐतिहासिक वृद्धि होती है। ये 66% की वृद्धि कैसे हुई, आइए ये समझते हैं इस पैराग्राफ से। ये जो मैंने बार बनाए हैं उनसे समझते हैं। आपकी वर्तमान मासिक बचत है वो आपने देखा कि 3600 रुपये थी, उससे बढ़कर 6,000 रुपये हो गए। सालाना देखें तो 43,200 रुपये आप पहले करते थे, लेकिन अब 72,000 रुपये सालाना आपके इसमें जमा होंगे। और इस जमा पर चक्रवर्ती ब्याज के साथ में 20-25 सालों में ये आपका अकाउंट जो पीएफ अकाउंट है उसमें पैसा रहेगा, तो आपका रिटायरमेंट फंड है वह लाखों रुपए ज़्यादा बन जाएगा। यानी लगभग बताया जाता है कि 2 गुना तो आपका हो ही जाएगा। इस तरह से बताया जा रहा है। अल्पकालिक असुविधा बनाम दीर्घकालिक लाभ, ये मतलब थोड़े टाइम की असुविधा है, सैलरी थोड़ी कम हो रही है और 1200 रुपये हर महीने की सैलरी में कम होना, ये थोड़ा सा घरेलू बजट में तालमेल बनाना होगा। लेकिन कंपनी का खर्च भी बढ़ रहा है, कंपनी का पेरोल बजट बढ़ रहा है, कंपनी छोटी कंपनियों का अनुपालन लागत है वो बढ़ेगी, और इससे आपको दीर्घकालिक लाभ ये मिल रहा है कि 80C धारा 80C के तहत अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम लेते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। सुरक्षित आपको 8.25% ब्याज मिलेगा। 8.25% का ब्याज बैंक एफडी रिटर्न है उनसे बेहतर है, और ये गारंटेड रिटर्न आपको दिया जाता है। ईपीएस पेंशन जो है वो आपके रिटायरमेंट में, जो रिटायरमेंट फंड है उसकी पेंशन राशि में 66% की स्थायी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर ये जरूर समझें कि ये किस स्थिति में है, फिलहाल लागू होने की स्थिति यह है कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो तुरंत ही उसके ऊपर विचार हुआ। ईपीएफओ वित्त मंत्रालय के बीच में चर्चा हुई, वित्त मंत्रालय ने भी अपनी सहमति दे दी। अब कैबिनेट की मोहर लगेगी, कैबिनेट में ये जो मंजूरी होगी उसके बाद में नोटिफिकेशन निकलेगा और ये पूरी तरह से देश भर में लागू हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पे आपकी राय क्या है ये आप हमें जरूर बताएं। वेज लिमिट 25,000 करना क्या सही फैसला है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।